हस्तिनापुर को पांडव ने क्यों छोड़ दिया? मतलब वो हस्तिनापुर जिसको पाने के लिए साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल हुआ, वो हस्तिनापुर जिसके लिए 18 दिन तक एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जिसकी कहानियां हमें आज बताई जाती है, वो युद्ध जिसमें लाखों लोग मारे गए, हजारों योद्धा मारे गए, आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि उन खून की वजह से लाल है। पर आखिर क्यों? जिस राज्य को पाने के लिए पांडवों ने इतनी मेहनत की, इतना खून खराबा हुआ, 100 कौरव मारे गए, कुरु वंश 2 टुकड़ों में बिखर के रह गया। पांडवों को जिताने के लिए हमारे आराध्य श्री कृष्ण खुद पांडवों की तरफ से लड़े। आखिर क्यों उस समर भूमि को, उस हस्तिनापुर को पांडवों ने त्याग दिया या छोड़ दिया? क्यों एक रात में ही हस्तिनापुर को खाली कर दिया गया? वो हस्तिनापुर जिसकी समृद्धि, जिसकी वैभव इतनी थी कि देवता भी उसको नमन करते थे, पर आखिर क्यों उस हस्तिनापुर को एक रात में खाली कर दिया गया? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इतने बड़े साम्राज्य को छोड़ दिया गया, त्याग दिया गया? और आज भी 21st सेंचुरी में भी हमें हस्तिनापुर का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। वो हस्तिनापुर जिसका जिक्र हर किताबों में है, हर ग्रंथ में है, हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ है, हर जगह हस्तिनापुर का नाम मिलता है। पर आज वो हस्तिनापुर, उतना समृद्ध हस्तिनापुर कहाँ गया? क्या उसे आसमान निकल गया या धरती खा गई? क्योंकि आज भी हमें बहुत सारे एविडेंस नहीं मिलते कि हस्तिनापुर एक्चुअली में था कहाँ। और आखिर क्यों धर्म की तरफ से लड़ते हुए भी पांडवों को स्वर्ग नसीब नहीं हुआ? मतलब वो पांडव जिन्होंने धर्म की स्थापना की हस्तिनापुर में, उन्हें भी स्वर्ग नहीं मिला। इसकी क्या वजह थी? आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। लाखों लाशें, लाखों लोग उस समर भूमि पे अभी भी पड़े हुए हैं। अब धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के पास खोने के लिए कुछ नहीं बाकी है। गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मर चुके हैं। अब ये सिर्फ तपस्या में लीन होना चाहते हैं। तो गांधारी, धृतराष्ट्र और कुंती संजय के साथ वन प्रस्थान करते हैं और वन में वो तपस्या करने चले जाते हैं। पर कुछ ऐसा होता है उस वन में जो शायद इन सब ने सोचा भी नहीं होगा। एक ऐसी भीषण आग उस जंगल में लगती है जिसकी वजह से ये चारों लोग स्वर्ग से धार गए। शायद ये उनके कर्मों का फल था जो उन्होंने किया, जो धृतराष्ट्र ने किया। मतलब धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने हस्तिनापुर की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। और शायद उसी का ये फल था भीषण आग, जिससे जूझ के उन्हें स्वर्ग मिला। उधर यदुवंश, जो स्वयं श्री कृष्ण का वंश था, जिसे गांधारी ने श्राप दिया था कि जैसे मेरा कुरुवंश आपसी रंजिश में, आपसी भाई भाई में लड़के खत्म हो गया, वैसा ही तुम्हारे साथ भी हुआ कृष्ण। और वैसा ही हुआ। वे यदुवंशी वंश जिसकी स्थापना खुद त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण ने की थी, वो आपसी रंजिश में खत्म हो गया। बलराम जी से ये आपसी रंजिश, भाइयों भाइयों में बैर देखा नहीं गया, तो उन्होंने समाधि ले ली। उसी के कुछ साल बाद ही एक बहेलिया जरा नाम का एक तीर से भगवान श्री कृष्ण की हत्या कर देता है और भगवान श्री कृष्ण अपना ये शरीर त्याग के वापस वैकुंठ लौट जाते हैं। अब आइए हम हस्तिनापुर की ओर चलते हैं, जहाँ पांडव राज कर रहे हैं। युधिष्ठिर का राज अभिषेक हो चुका है और युधिष्ठिर अब हस्तिनापुर के नए राजा हैं। पर युधिष्ठिर के मन में हमेशा एक कष्ट, हमेशा एक बात चुभती रही कि उन्होंने ये तख्त अपने 100 भाइयों के खून से होके जीता है और वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाए हस्तिनापुर के तख्त से, और हमेशा उनके दिल में एक मलाल रही। हाँ, मानते हैं कि कौरव अधर्मी थे, पर थे तो पांडव के भाई ही, और भाइयों का खून करके जो तख्त मिले वो तख्त किस काम का। इसीलिए आखिरकार 36 साल बाद पांचों पांडव और द्रौपदी के साथ ये सब स्वर्ग यात्रा की ओर हिमालय पे निकलते हैं। पर हिमालय के रास्ते में कुछ ऐसा होता है जिसमें से 6 लोग में से सिर्फ युधिष्ठिर ही स्वर्गलोक तक पहुंच पाए। आइए देखते हैं उस रास्ते में क्या हुआ। ये यात्रा की शुरुआत हिमालय पर्वत के साथ होती है। पहली बारी थी पांचाली की। पांचाली ने शादी तो 5 भाइयों की थी, पर वो सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा स्नेह अर्जुन से करती थी, और इसका फल उन्हें मिला। जब वो हिमालय के चोटी पर रहती हैं तो उनका पैर फिसल जाता है और वो उस चोटी से नीचे गिर जाती हैं, जिसकी वजह से उनका निधन वहीं पे हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्वर्ग नहीं पहुंच पाई। अब अगली बारी थी नकुल और सहदेव की। नकुल को अपने ज्ञान पे बहुत यकीन था और सहदेव को अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड था। इनका परिणाम उनको मिलता है
वो भी इसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और वो भी इस स्वर्ग के रास्ते पे आगे नहीं बढ़ पाए। अब अगली बारी थी अर्जुन को। अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पे, अपनी विद्या पे बहुत घमंड था। वो समझते थे उनके सिवा इस दुनिया में अब कोई भी ऐसा धनुर्धर नहीं बचा जो उनको हरा सके, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, जिसका परिणाम उनको मिलता है। वो भी स्वर्ग के रास्ते पे आगे नहीं बढ़ पाते और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब बचे भीम। भीम के पास 100 हाथियों की ताकत थी, सबसे बलवान भीम थे वो, गदाधारी भीम, जिन्होंने सबको हरा दिया। पर कहते हैं ना, जो सबको हरा सकता है वो खुद से तो हार ही सकता है। भीम की सबसे बड़ी कमजोरी थी खाना। वो खाने के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे और इसी वजह से उन्होंने ये यात्रा बीच में ही छोड़ दी। अब इस रास्ते पे बचते हैं सिर्फ युधिष्ठिर। युधिष्ठिर अकेले ही इस मार्ग पे बढ़ते जाते हैं, निरंतर बढ़ते जाते हैं और स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो युधिष्ठिर, वो धर्मराज युधिष्ठिर, जिन्होंने अपने जीते जी कोई भी अन्याय नहीं किया, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी असत्य का साथ नहीं दिया, कभी भी झूठ नहीं बोला, कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं। मतलब आप सोच सकते हैं कि 5 भाई जिन्होंने धर्म की तरफ से लड़ा, धर्म को स्थापित किया, उन्हें भी स्वर्ग नहीं मिला। केवल एक लोग युधिष्ठिर जो स्वर्ग के रास्ते में चल पाए और स्वर्ग उन्हीं को मिला। पर बात अभी भी साफ नहीं हुई, क्यों आखिर हस्तिनापुर को छोड़ दिया गया? क्यों हमको आज भी उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है? आपको परीक्षित याद है? हाँ, वही परीक्षित जो अभिमन्यु के बेटे थे, जिनको युधिष्ठिर ने अपना राज सौंप के हिमालय की तरफ चले गए थे। उनके राज में फिर से हस्तिनापुर समृद्ध बनना शुरू हो गया था, अपनी सीमाएं फैलाना शुरू कर दिया था। फिर से व्यापार, खेती बाड़ी जोरों शोरों पे थी। उनके बाद राज्य आए जन्मेजय, जिनके कोर्ट में, जिनके सभा में बहुत बड़े बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठते थे। उन्हीं की सभा में पहली बार महाभारत की कथा सुनाई गई लोगों को। उसके बाद भी कई सारे राजा आए और फिर आते हैं आखिरी राजा कुरुवंश के, आखिरी राजा हस्तिनापुर के, जिनका नाम था निचक्षु। उनके राज्य में कुछ ऐसी चीजें होने वाली थी हस्तिनापुर के साथ जो हस्तिनापुर ने आज तक नहीं देखा था। शायद उस महाभारत युद्ध से भी खतरनाक, जिसकी वजह से हस्तिनापुर को एक रात में खाली कर दिया गया। राजा निचक्षु अपने कक्ष में बैठे हुए हैं। उनके कानों में एक आवाज आती है, त्राहिमाम त्राहिमाम। ये कुछ किसान थे जो हस्तिनापुर के पश्चिम से थे। वो राजा के सामने कुछ ऐसी चीजें लेके आते हैं जो राजा निचक्षु ने आज तक अपने इतिहास में कभी नहीं देखी थी। वो अपने हाथ में एक फसल लेके आते हैं, ऐसी फसल जो वो किसान उगाया करते थे, पर ऐसा लग रहा था उन फसलों को किसी कीड़े ने खा लिया हो या कुछ ऐसा हो गया हो कि उनकी पूरी फसल ही बर्बाद हो गई। और ऐसी चीज आज तक हस्तिनापुर ने कभी नहीं देखी थी। छंदोग्य उपनिषद जो एक काव्य कथा है, उसमें एक शब्द का वर्णन होता है मटाची। ये मटाची का हमला हस्तिनापुर में हुआ था, जिसके वजह से हस्तिनापुर की सारी फसलें खराब हो गई थी। पर गौर करने वाली बात यह है, जो ये शब्द है मटाची, इसका मतलब क्या है? कुछ लोग कहते हैं ये कोई टिड्डे की प्रजाति थी, कुछ लोग कहते हैं ये ओले गिरने को कह रहे हैं, पर इसका असली सत्य क्या है हमें कुछ नहीं पता। इससे हस्तिनापुर उभर ही रहा था। इसके बारे में राजा सोच ही रहे थे कि इससे बचने के लिए क्या किया जाए। तब एक और विपत्ति आ जाती है जो शायद कारण बनती है हस्तिनापुर को खत्म करने का, हस्तिनापुर को खाली करने का। वो हस्तिनापुर जिसकी समृद्धि, जिसकी विशालता, जिसकी ऊंचाई इतनी थी कि देवता भी उसे ऊपर से नमन करते थे। उसी साल हिमालय में बहुत बर्फबारी होती है और जब गर्मी पड़ी तो बर्फ पिघला, और ऐसा पिघला कि गंगा ने त्राही त्राही कर दिया हस्तिनापुर को। फसलें खराब हो गई, महामारी फैल गई, लोग मर रहे हैं, खाना नहीं है। तो राजा ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि हमें हस्तिनापुर को त्यागना होगा, और हस्तिनापुर को त्याग के राजा और उनकी सब प्रजा कौशाम्बी की ओर चलती है और वहां अपनी नई राजधानी बनाती है। क्योंकि बीबी लाल जो एएसआई के डायरेक्टर जनरल हुए 1950 से लेकर 1952 तक, उन्होंने जब मेरठ के आसपास, जहां ये मान्यताएं थी कि यहीं पे हस्तिनापुर हो सकता है, जब वहां पे खुदाई की तो उन्हें बहुत सारी पुरानी चीजें मिली, बहुत सारे लेयर्स मिले जो ये बता रहे थे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बाढ़ तो आया था, जिसकी वजह से हस्तिनापुर पूरी तरीके से त्राही त्राही हो गया। इवन मत्स्य पुराण और वायु पुराण जो हमारे ग्रंथ हैं, उसमें भी इस बाढ़ का जिक्र है कि कहीं ना कहीं एक बहुत विशाल बाढ़, एक बहुत विशाल त्राही आई थी हस्तिनापुर में,
जिसकी वजह से हस्तिनापुर को छोड़ के लोगों को जाना पड़ा और उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई कौशाम्बी की। वही कौशाम्बी जो आगे चल के इतना ताकतवर होता है कि उसका नाम वत्स से पड़ जाता है और ये कहा जाता है कि कुरु वंश ने अपना नाम बदल के वत्स कर लिया। वही वत्स जिसके राजा उदयन थे, वो वत्स इतना ताकतवर हो गया कि बुद्ध के समय पे वो 12 महाजनपद में से एक बना और उसके राजा थे उदयन। वही राजा जिनका जिक्र बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिलता है, जिसके राज्य में शायद बुद्ध गए भी थे। आज 21st सेंचुरी में भी मेरठ के आसपास खुदाई चल रही है और हमें बहुत पुरानी चीजें मिल रही है, क्योंकि ये माना गया है कि मेरठ के आसपास ही हस्तिनापुर बसा हुआ था।